कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 11वां श्लोक। न ही देहभृता शक्य त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। न ही देहभृता शक्य त्यक्तुं कर्माणि शेषतः का अर्थ है, देहधारी अर्थात देह के साथ तादात्म्य रखने वाले मनुष्यों के द्वारा कर्मों का सर्वथा त्याग होना संभव नहीं है, क्योंकि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति स्वतः क्रियाशील है। अतः शरीर के साथ तादात्म्य यानी कि एकता रखने वाला क्रिया से रहित कैसे हो सकता है? हाँ, यह हो सकता है कि मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि कर्मों को छोड़ दे, परंतु वह खाना पीना, चलना फिरना, आना जाना, उठना बैठना, सोना जागना आदि आवश्यक शारीरिक क्रियाओं को कैसे छोड़ सकता है? दूसरी बात, भीतर से कर्मों का संबंध छोड़ना ही वास्तव में छोड़ना है, बाहर से संबंध नहीं छोड़ा जा सकता। यदि बाहर से संबंध छोड़ भी दिया जाए तो वह कब तक छूटा रहेगा? जैसे कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है, परंतु समाधि भी एक क्रिया है, एक कर्म है, क्योंकि इसमें प्रकृतिजन्य कारण शरीर का संबंध रहता है, इसलिए समाधि से भी व्युत्थान होता है। कोई भी देहधारी मनुष्य कर्मों का स्वरूप से संबंध विच्छेद नहीं कर सकता। कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता यानी कि योगनिष्ठा प्राप्त नहीं होती और कर्मों का त्याग करने मात्र से सिद्धि यानी कि सांख्यनिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते का अर्थ है, जो किसी भी कर्म और फल के साथ अपना संबंध नहीं रखता वही त्यागी है। जब तक मनुष्य कुशल के साथ, अच्छे मंदे के साथ अपना संबंध रखता है, तब तक वह त्यागी नहीं है। यह पुरुष जिस प्राकृत क्रिया और पदार्थ को अपना मानता है उसमें उसकी प्रियता हो जाती है। उसी प्रियता का नाम है आसक्ति। यह आसक्ति ही वर्तमान के कर्मों को लेकर कर्मासक्ति और भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा को लेकर फलासक्ति कहलाती है। जब मनुष्य फलत्याग का उद्देश्य बना लेता है तब उसके सब कर्म संसार के हित के लिए होने लगते हैं, अपने लिए नहीं। कारण कि उसको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि कर्म करने की सबकी सब सामग्री संसार से मिली है और संसार की ही है, अपनी नहीं। इन कर्मों का भी आदि और अंत होता है तथा उनका फल भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, परंतु स्वयं सदा निर्विकार रहता है, न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है और न कभी विकृत ही होता है। ऐसा विवेक होने पर फलेच्छा का त्याग सुगमता से हो जाता है। फल का त्याग करने में उस विवेक की मनुष्य में कभी अभिमान भी नहीं आता, क्योंकि कर्म और उसका फल दोनों ही अपने से प्रतिक्षण वियुक्त हो रहे हैं, अतः उनके साथ हमारा संबंध वास्तव में है ही कहा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है। निर्विकार का विकारी कर्मफल के साथ संबंध कभी था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं और होने की संभावना भी नहीं है। केवल अविवेक के कारण संबंध माना हुआ था। उस अविवेक के मिटने से मनुष्य की अभिधा अर्थात उसका नाम त्यागी हो जाता है, स त्यागीत्यभिधीयते। माने हुए संबंध के विषय में दृष्टांत रूप से एक बात कही जाती है। एक व्यक्ति घर परिवार को छोड़कर सच्चे हृदय से साधु सन्यासी हो जाता है तो उसके बाद घर वालों की कितनी ही उन्नति अथवा अवंती हो जाए अथवा सबके सब मर जाए, उनका नामो निशान भी न रहे तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें विचार करें कि उस व्यक्ति का परिवार के साथ जो संबंध था वह दोनों तरफ से माना हुआ था, अर्थात वह परिवार को अपना मानता था और परिवार उसको अपना मानता था। परंतु पुरुष और प्रकृति का संबंध केवल पुरुष की तरफ से माना हुआ है, प्रकृति की तरफ से माना हुआ नहीं। जब दोनों तरफ से माना हुआ व्यक्ति और परिवार का संबंध भी एक तरफ से छोड़ने पर छूट जाता है, तब केवल एक तरफ से माना हुआ पुरुष और प्रकृति का संबंध छोड़ने पर छूट जाए, इसमें कहना ही क्या है। जब मनुष्य फलत्याग का उद्देश्य बना लेता है तब उसके सब कर्म संसार के हित के लिए होने लगते हैं, अपने लिए नहीं। कारण कि उसको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि कर्म करने की सबकी सब सामग्री संसार से मिली है और संसार की ही है, अपनी नहीं।
इन कर्मों का भी आदि और अंत होता है तथा उनका फल भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, परंतु स्वयं सदा निर्विकार रहता है, न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है और न कभी विकृत ही होता है। ऐसा विवेक होने पर फलेच्छा का त्याग सुगमता से हो जाता है। फल का त्याग करने में उस विवेक की मनुष्य में कभी अभिमान भी नहीं आता, क्योंकि कर्म और उसका फल दोनों ही अपने से प्रतिक्षण वियुक्त हो रहे हैं, अतः उनके साथ हमारा संबंध वास्तव में है ही कहा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है। निर्विकार का विकारी कर्मफल के साथ संबंध कभी था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं और होने की संभावना भी नहीं है। केवल अविवेक के कारण संबंध माना हुआ था। उस अविवेक के मिटने से मनुष्य की अभिधा अर्थात उसका नाम त्यागी हो जाता है। सत्यागित्यभिधीयते। माने हुए संबंध के विषय में दृष्टांत रूप से एक बात कही जाती है। एक व्यक्ति घर परिवार को छोड़कर सच्चे हृदय से साधु सन्यासी हो जाता है तो उसके बाद घर वालों की कितनी ही उन्नति अथवा अवंती हो जाए अथवा सबके सब मर जाए, उनका नामो निशान भी न रहे, तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें विचार करें कि उस व्यक्ति का परिवार के साथ जो संबंध था वह दोनों तरफ से माना हुआ था, अर्थात वह परिवार को अपना मानता था और परिवार उसको अपना मानता था। परंतु पुरुष और प्रकृति का संबंध केवल पुरुष की तरफ से माना हुआ है, प्रकृति की तरफ से माना हुआ नहीं। जब दोनों तरफ से माना हुआ व्यक्ति और परिवार का संबंध भी एक तरफ से छोड़ने पर छूट जाता है, तब केवल एक तरफ से माना हुआ पुरुष और प्रकृति का संबंध छोड़ने पर छूट जाए, इसमें कहना ही क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।